नम्रता सिंह की। मित्रों, नम्रता सिंह नम्रता सिंह 23 अक्टूबर 1986 3:55 वाराणसी में इनका जन्म हुआ है और ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट जॉब इनको कब तक मिलेगी और संतान का कब तक योग है। तो 2 प्रश्न इन्होंने किए, जबकि एक ही प्रश्न का मैं इस कार्यक्रम में उत्तर देता हूँ। चलिए, मगर कोई बात नहीं, आपके दोनों प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, मगर आप लोगों से अनुरोध यही है कि एक ही प्रश्न किया करें, जिससे मैं ज़्यादा समय और जातकों को भी मौका मिल सके, जिनके कुछ कठिनाइयाँ हैं उनका भी हो सके। तो नम्रता सिंह, तुम जो जानना चाहती हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी, तो पहला मैं तुम्हें बता दूं कि अभी थोड़ा सा जो तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब का जो मतलब 10वां स्थान, पहले तो तुम्हें बता दें तुम्हारी जो राशि है, लग्न है वो मीन लग्न है और राशि तुम्हारी है मिथुन, और 10वें स्थान पर स्वामी भी बृहस्पति है और बृहस्पति 12वें स्थान पर शनि की राशि में बैठा है। तो थोड़ा सा शनि की राशि में बैठना और 12वें स्थान में बृहस्पति का जाना, ये गवर्नमेंट जॉब में कुछ रुकावटों का योग बनाता है। कुंडली के अन्य अगर चीज़ों में देखें तो सूर्य भी नीच का है, मगर अभी मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि बृहस्पति तुम्हारा 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें स्थान पर जरूर बैठा है, पर कुंडली में कई ऐसे योग हैं, जैसे इसमें एक आंशिक सर्वकाल दोष भी है। तो मैं तुमसे पहले ये कहूँगा कि अगर, और दूसरा प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो फिर बात करता हूँ। संतान के बारे में तुमने पूछा है, संतान भाव का स्वामी तुम्हारा चंद्रमा है और चंद्रमा जो है सुख के स्थान पे बैठा है। तुमने पूछा है संतान कब होगी, तो संतान तुम्हारी अभी शनि की महादशा तुम पर चल रही है, संतान का सुख मुझे 2021 के आखिरी या 22 में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा, जो तुम्हारी सरकारी नौकरी की बात तुमने पूछी है, उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि आंशिक सर्वकाल दोष है और बृहस्पति 12वें स्थान पर शनि की राशि में गया है। इस वजह से सरकारी नौकरी में तुम्हें रुकावटों का जो चल रहा है थोड़ा गवर्नमेंट जॉब में, वो इसी वजह से चल रहा है। इसके लिए तुम मुझसे संपर्क करना, मैं तुम्हें विस्तृत रूप से बताऊंगा कि इसमें क्या समाधान हो सकता है। अगली कुंडली मैं ले रहा हूँ रोहित शर्मा की। 13 दिसंबर 1998 9:59 PM में इनका जन्म जो हुआ है उदयपुर जम्मू कश्मीर में। इनका फ्यूचर कैसा होगा, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति को अपने भविष्य की जिज्ञासा होती है। रोहित शर्मा को भी अपने भविष्य की जिज्ञासा है, इसलिए ये इस प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं। और ये अपने आप में ऐसा प्रश्न है कि एक प्रश्न ना होकर पूरी कुंडली का विश्लेषण इसमें हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं रोहित जी, आपकी भावनाओं का मैं आदर करूंगा। आप जम्मू कश्मीर से हैं, हम लोग भी माता वैष्णो रानी के दर्शन करने जम्मू कश्मीर अक्सर जाते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद अनुभव हमें प्राप्त होता है वहाँ पर। आपकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा 3रे स्थान पर मंगल के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हुआ है और शनि जो है आपका मेष राशि का 10वें स्थान पर है। आपकी कुंडली में आंशिक सर्वकाल दोष है, परंतु राजयोग भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप ओवरऑल कुंडली देखी जाए तो आपकी कुंडली बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 5म भाव में है और शुक्र बृहस्पति। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, जैसे आपने जानना चाहा कि फ्यूचर आपका
कैसा रहेगा? फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर कोई रुकावट आपको ऐसी प्रतीत हो तो आप जरूर संपर्क करिएगा, क्योंकि आंशिक सर्पकाल दोष हमें इसमें दिखाई पड़ रहा है। अगली कुंडली मैं लेके चल रहा हूँ, ये है हिमानी कपूर की कुंडली है। हिमानी कपूर 25 सितंबर 1990 10:10 AM पर इनका जन्म हुआ है लखनऊ में। और हिमानी जानना चाहती हैं कि इनका आगे का भविष्य और करियर और मैरिज। हिमानी तुम्हारी कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और मंगल सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है वृष राशि का, इसलिए तुम्हारा जो है यहाँ पर मांगलिक योग जरूर बन रहा है। और जहाँ तक करियर की बात है, शुक्र और बुध जो तुम्हारे बैठे हैं वो दसम स्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य की राशि में, तो सूर्य भी जो 11वें स्थान पर बैठ गया है। और सूर्य और की राशि में सूर्य दसम भाव 11वें भाव में सूर्य और बुध का स्थान परिवर्तन योग भी बना हुआ है। देखो, जहाँ तक तुम्हारे करियर की बात है बहुत ही अच्छा है। अगर तुम प्रयास करो, अभी भी तुम, मुझे लगता है कि जो सूर्य और बुध का तो कहीं ना कहीं तुम जॉब कर रही होगी, बल्कि कुछ एजुकेशन से संबंधित मुझे लग रहा है कि कोई काम तुम्हारा जरूर हो रहा होगा, क्योंकि इसमें बृहस्पति की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है तुम्हारे भाग्य के स्थान पर, तो तुम्हें कहीं, अगर तुम एजुकेशन फील्ड में हो तो बहुत ही अच्छा है। सरकारी फील्ड में अगर तुम कोशिश करोगी तो वहाँ भी तुम्हें सफलता है। वो अपने जॉब के बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहनत करती रहो, तुम्हें जॉब मिलती जाएगी, ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। विवाह के बारे में मैं जरूर कहूँगा थोड़ा कुंडली को मिलाकर विवाह करना। बाकी तुम्हारा विवाह का योग जो है वो 2022 तक बन रहा है और 2022 में 21 के आखिरी और 22 में तुम्हारे विवाह का योग बनेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब समय की बात है। आने वाला समय तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। कुंडली का मिलान जरूर कर लेना तुम शादी का होने से पहले। हिमानी, अगली कुंडली में ले रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव की। विवेक श्रीवास्तव 12 अप्रैल 1990 और 12:05 PM पर इनका जन्म हुआ है। ये भी लखनऊ से हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मोती और मूंगा पहन रखा है। जानना चाह रहे हैं कि इनका क्या होगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी ये कर रहे हैं। आपकी कुंडली जो है वो कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा जो है वो चतुर्थ स्थान पर तुला राशि का बैठा हुआ है, माता के स्थान पर, शुक्र के स्थान पर। और 10वां स्थान पर बुध बैठे हुए हैं मेष राशि का। मेष राशि का स्वामी मंगल, आपके शनि, मंगल और राहु की युति बनी हुई है आपकी पत्नी के स्थान पर। वैसे आपका प्रश्न है नहीं, मगर मैं बता देता हूँ, आप मांगलिक हैं और शनि और राहु भी पत्नी के स्थान में बैठे हैं, इसलिए आप शादी करने से पूर्व या हो गई हो तो भी आप एक बार परामर्श जरूर करिएगा। रह गई आपकी बात कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलने के योग तो मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं, मगर थोड़ा सा आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। उस उपाय के बाद ही आप सिविल सर्विसेज पा पाएंगे। सूर्य अवश्य आपका भाग्य के स्थान पर बैठा हुआ है, मगर मंगल और शनि का जो ये एक ऐसा योग है, ये ज़्यादातर आदमी को डॉक्टर या दवाइयों की तरफ ले जाता है।
चलिए देखा जाएगा क्या है आगे फ्यूचर में आपके होता है। मगर बुध आपको व्यापार की तरफ भी ले जाएगा, और अगर आप व्यापार करना चाहेंगे तो व्यापार के भी बहुत अच्छे वो बने हुए हैं। मगर आप अपना प्रयास करिए, मैं आपको निराश नहीं कर रहा। आपका सिविल सर्विसेज के योग भी हैं, और जहाँ तक ये प्रश्न है कि ये आपके योग कब बनेंगे, तो अभी आपको मैं बता दूँ 2023 तक आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, और अभी वर्तमान में आपके ऊपर शनि में राहु की महादशा चल रही है। तो 2020 में तो संपन्न नहीं होगा, मगर हाँ 2023 21-23 के बीच में आपको 22 से 23 के बीच में ये शनि की महादशा जब आपकी खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर बुध की महादशा आएगी, आपको सरकारी नौकरी या सिविल सर्विसेज का योग बनेगा। याद रखिएगा 2022 के आखिरी से 2023 के बीच में ये योग आपका बन रहा है। मगर मैंने एक बात आपसे और भी बोली है, विवाह के संबंध में आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहें तो फ़ोन जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक है, साथ साथ शनि और राहु भी वहाँ पर बैठा हुआ है, तो कुंडली का मिलान करके विवाह कीजिएगा। ये मैं आपको अतिरिक्त बताया दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के सामने कोई चीज़ आती है तो हम उस अगर बीमारी, मान लीजिए आप किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएँ कि मेरे आँख में दर्द है या मेरे गले में दर्द है, पर डॉक्टर ने जब आपका टेस्ट कराया तो उसको लगा कि आपके पेट में भी कोई दिक्कत है, तो फिर ज़रूर वो डॉक्टर आपको बताएगा, ये नहीं कि सिर्फ गले का इलाज करके आपको भगा दे। तो इसी तरीके से मैंने आज ये बताया। और मित्रों, आज बहुत मैं जो मेरे पास जितनी कुंडलियाँ हैं उन सबको तो समायोजित कर पाना इतने कम समय में संभव नहीं हो पाता है, परंतु मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली को समायोजित कर सकूं। इसलिए मैंने 8 कुंडलियों को फिर से पुनः समायोजित किया है। पिछली बार मैंने 4 कुंडलियाँ समायोजित की थी, अब 8 कर दी है, दुगना कर दी है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन और आपके प्रश्न, आपकी कुंडलियों की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, एक बात मैं अपना कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा, हर इंसान के जीवन में परेशानियाँ आती हैं, विपदा आती है, दुख आते हैं, और परंतु आपको घबराना नहीं चाहिए। आप ज़रूर उससे, उन समस्याओं से, उन चीज़ों से आप अपने अंदर विल पावर को पूरा स्ट्रॉन्ग करिए और उनसे निपटिए, और धैर्य से समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आप आवेश में आकर कुछ गलत निर्णय ले जाते हैं, या आवेश में आकर आप अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, आप जिस काम को भी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, भले कितनी हताशा मिले, ईश्वर एक न एक दिन आपका जरूर साथ देगा। इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, तथा अपनी कुंडली इस कार्यक्रम में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे, जिससे कि अगली बार आपकी कुंडली को भी मैं सम्मिलित कर सकूं और आपको भी आपके